तो सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राजीव भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप और हमारे विजय भाई यहाँ कवरेज करने के लिए आपके मीडिया लेकर के चैनल को पहुँचे हैं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये हमारे सब साथी हैं। तो जैसे कि आज आप इस विवाह समारोह में आए हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं सभी को इस चैनल के माध्यम से जय भीम, जय भारत, जय संविधान और नमो बुद्धाय, क्योंकि ये एक हमारे समाज के लिए शादी का प्रोग्राम ही नहीं, एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। हमारा एक त्यौहार के रूप में हर साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती से पूर्व जो भी संडे आता है उसी को ये मनाया जाता है। दलित विकास समिति जो हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करती है, मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ये मंगल कामनाएं करता हूं कि आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और बढ़ता रहे। तो आज कितनी लड़कियों की शादी है जैसे कि इस समय में? आज 45 लड़कियों की शादी ये संगठन के द्वारा की जा रही है। तो जैसे कि एक प्रथा और चल मिल रही है देखने को दलित समाज में, जैसे कि दलित समाज के युवा ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं और वो शादियों की अच्छी खासी मोटी रकम की डिमांड करते हैं। कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें मेरा ये कहना है कि वो बाबा साहब को उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बल पर वो बड़ी बड़ी नौकरियों में तो चले जाते हैं, लेकिन वो बाबा साहब की बात को नहीं मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे द्वारा दिले हुए आरक्षण के बल पर अगर तुम्हें सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिले तो अपनी उस वेतन का जो आपको 1 महीने मेहनत करके दस्तखत करके मिलती है, उसका 20वां हिस्सा 5% अपने समाज के लोगों पर खर्च करना है, बहन बेटियों की शादी और अपने समाज के आंदोलनों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करना है। तो आज जो ये कार्यक्रम है उसी का एक प्रमाण है। लेकिन जो लोग ऐसे कार्यक्रमों के बाद भी शादियों में दहेज मांगते हैं नौकरी के बाद, तो मैं उन्हें समाज के लिए कलंक कहूँगा। तो ये जो संगठन है अब तक कितनी लड़कियों की शादी करा चुका है? ये 10वां कार्यक्रम है। 10 साल से लगातार ये बेटियों की शादी करते हैं। कभी 10 बेटियों की शादी करते हैं तो कभी 25 बेटियों की शादी करते हैं। आज 45 बेटियों की शादी इस पंडाल के नीचे हो तो रही है। जैसे कि सरकार से इस संगठन को कोई मदद मिल रही है शादियों के? नहीं, ये सरकार से कोई मदद नहीं होती है। ये हमारे समाज के लोगों का पैसा होता है। हमारे समाज के जो अभी नौकरी वाली बात आई, तो नौकरियों में जो हमारे बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकराइज लोग हैं, वो हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे समाज के नेतागण, हमारे समाज के तमाम सामाजिक लोग, सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लालची लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लालची लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने लालच को छोड़ दें, बाबा साहब के मिशन को पढ़ें, बाबा साहब के मिशन पर काम करें, वरना तो समाज उनका बहिष्कार कर देगा, उनको लड़कियां भी नहीं नसीब होंगी। तो इस प्रोग्राम में आकर के आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है? हमें गर्व महसूस होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ स्टैचू, बुद्ध की स्टैचू, हमारे तमाम महापुरुषों की स्टैचुओं के बीच में भारतीय संविधान की सौगंध लेकर हमारे बच्चे अपने जीवन के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। एक मन में सवाल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी हो रही है, ये शादी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार होगी या हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार? ये तमाम शादियां बुद्ध रीति रिवाज से होंगी। ये बच्चे हमारे तमाम बुद्ध और बाबा साहब के संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और ये प्रोग्राम भी हमारा बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को और हमारे संविधान को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो जैसे कि ज्ञानेंद्र गौतम जी आपने बताया, अभी आने वाले कुछ ही दिनों में 14 अप्रैल का जो मतलब एक पावन अवसर का जो दिन आ रहा है, उस बारे में क्या आपने तैयारी कर रखी है? 14 अप्रैल के लिए हमारा समाज पूरी तरह से तैयार है। हर गांव-गांव में हमारी झांकियां निकलेंगी। गांव-गांव में बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हम विचार गोष्ठियां करके बाबा साहब अम्बेडकर जी और अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज को जागरूक करने का काम तो करेंगे। शासन प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि 2 अप्रैल के लिए बाबा बुलंदशहर के लिए जो वहाँ पर स्तंभ बनाया गया है, वहाँ पर जाने के लिए लोगों को अनुमति नहीं दी गई प्रोग्राम के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे आप? इसको मैं सरकार की दोगली नीति कहूँगा, और सरकार जो भी बनती है वो सर्व समाज के लिए होती है, ना कि एक धर्म और एक समाज के लिए होती है। हम सरकार के लोगों से ये कह देना चाहते हैं कि आप अपनी दोगली नीति बंद कर दीजिए। जिस भारतीय संविधान की शपथ लेकर के आप संसद में, विधानसभा में या उच्च पदों पर बैठते हैं, तो अधिकारी भी और हमारे नेता भी इस बात को ध्यान से सुन लें।
अगर आप संविधान का विरोध करेंगे तो कब तक करेंगे? एक लोहे की कील भी पिटते पिटते धारदार हो जाती है, और धारदार होने के बाद वो क्या कर सकती है, ये आप 2 अप्रैल के हमारे आंदोलन से जान सकते हैं।